हम गरीब आवाम को पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए बहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपये दिए जा रहे हैं। मैंने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हदायत की है कि पाकिस्तान भर में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में आवाम को फ़रोख्त किया जाए। गरीबों को महंगाई से बचाने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हर माह मज़ीद 2000 रुपये दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा कि इस सिलसिले में 28 अरब रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। इस रकम को आइंदा माली साल के बजट में भी रखा जाएगा। इस रकम से 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को माहाना 2-2 रुपये दिए जाएंगे, जिससे कुल 8.5 करोड़ अफराद को फ़ायदा होगा, जो मुल्क की आबादी का 1/3 बनते हैं। 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क को मुआशी दलदल में दफन कर दिया। 4 साल में जितना कर्जा लिया वो इससे पहले लिए जाने वाले कर्जों के 80% के बराबर था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। कहा कि एक शख्स मुसलसल झूठ बोल रहा है, अपने मनफी सियासी एजेंडे के तहत कौमी मुफादात और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा रहा है। अमरीका में हमारे सफ़ीर ने भी साजिश की कहानी को यकसर मुस्तरद कर दिया। कौमी सलामती कमेटी ने भी 2 मरतबा साजिश की कहानी को मुस्तरद किया। अगर कोई ये समझता है कि इसका घमंड और ज़िद दस्तूर पाकिस्तान और आइनी इदारों की मुतफ़िका राय से मुकद्दम है तो ये उसकी भूल है। पाकिस्तान आइन के मुताबिक चलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि जो गरीब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं, उन्हें एक नंबर देंगे। वो इस नंबर पर अपना नाम और शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। हम 3-4 दिन में तय कर लेंगे कि वो गुर्बत के मेयार के नीचे हैं या नहीं। अगर वो अंदर हैं तो उन्हें भी पैसे देंगे। इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात पर अज़मंद। कहा कि फौरी इंतख़ाबात के लिए हुकूमत तैयार हो, मुज़ाकरात के लिए वो तैयार हैं। साथ धमकी भी लगाई कि इलेक्शन का ऐलान 6 दिन में ना हुआ तो इस बार पूरी तैयारी से इस्लामाबाद आएंगे। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट को इज्जत देने की बात कुछ क्यों की। इंतखाबात हो फिर आवाम जिसे वोट देना चाहें दें, बिस्मिल्लाह। सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हुए इमरान खान ने बताया कि उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है कि सूरत हाल वाज़ेह करें कि क्या वो भेड़ बकरियों की तरह सब मान लें। उन्होंने कहा कि वो समझते थे कि अदालती हुक्म के बाद एक्शन नहीं होगा, रुकावटें दूर हो जाएंगी, लेकिन उनके 2 लोग शहीद कर दिए गए, पुलिस से दहशतगर्दी कराई गई। इमरान खान लॉन्ग मार्च के दौरान जामबहा कारकुन सैयद अहमद जान के घर मर्दान गए, अहले खाना से ताज़ियत की। जामबहा कारकुनों के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपये इमदाद देने का ऐलान किया। ये बात करने का कौन सा तरीका है? इमरान खान चीफ जस्टिस इदारों और हुकूमत को धमकी दे रहा है। इमरान खान धोन्स और ब्लैकमेलिंग से हमें अपनी शराइत पर लाना चाहता है। धमकी, गुफ्तगू और ब्लैकमेलिंग को तस्लीम नहीं करना चाहिए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि तहरीक इंसाफ वाले इस मरतबा पूरी तैयारी से आए थे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान की फोर्स लेकर आए थे। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने फोर्सेस का घेराव किया था। अगर हम उन्हें ना रोकते तो ये लोगों के घरों में घुसते, ये पुरअमन रहने का मुआहदा भी करें तो गारंटी कौन देगा? पुलिस को देखकर दौड़ जाने वाले इनकलाब को डूब मरना चाहिए। मरीम नवाज की इमरान खान पर तनकीद। कहा कि जिस सुप्रीम कोर्ट को वो चंद दिन पहले गालियां दे रहे थे, आज उसी की आड़ में इंतशार के एजेंडे की तकमील चाहते हैं। अदालत को चौकन्ना रहना होगा। इस सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा, वरना जानिबदारी का तासुर भरेगा। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल इत्तफाक राय से मंजूर। नैब तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। अपोजिशन का शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अपोजिशन अरकान चेयरमैन सेनेट की नशिस्त के सामने पहुंच गए। शहजाद वसीम ने कहा कि हम EVM पर समझौता नहीं करेंगे।
वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट का हक वापस नहीं लिया गया। इमरान खान की हुकूमत के IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी का नतीजा पेट्रोलियम मसनूआत महंगा करने की सूरत में निकला। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने 22 नवंबर को वाज़ेह अल्फाज में बताया था कि IMF से मुआहदा हो गया है। पेट्रोल पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में हर महीने 4 रुपये इजाफा होगा जब तक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 30 रुपये तक ना हो जाए। लेकिन फरवरी से इमरान खान की हुकूमत ने IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी, लेवी न बढ़ाई। IMF ने 25 मई 2022 को कहा कि पाकिस्तानी हुक्काम ने अपनी पॉलिसियों से इनहराफ किया। PTI ने अपने दौरे हुकूमत में पेट्रोल पर 68 रुपये बढ़ाए। नून लीग की हुकूमत ने यकदम 30 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। महंगाई मजीद बढ़ेगी। रूस से सस्ता पेट्रोल लेते तो 42 रुपये लीटर कम में मिलता। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का पेट्रोल महंगा करने पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा कहती हैं कि महंगा तेल लेकर सस्ता बेचने के लिए सब्सिडी का फंड कहाँ रख कर गए थे। खुद PTI ने IMF से कीमतें वापस बढ़ाने का यकीन दिलाया था। रूस से सस्ता तेल लाने का मुआहदा कहाँ है? वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का सवाल। कहा कि अगर रूस से सस्ते तेल की बात हुई थी तो PSO के किसी टेंडर में इसका जिक्र क्यों नहीं? इमरान खान ने सियासी फ़वाइद के लिए मुल्क की खारजा पॉलिसी के साथ खिलवाड़ किया। पाकिस्तान की जानिब से तिजारत की ख्वाहिश जाहिर करने के बावजूद रूस की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। भारत में पेट्रोल की कीमत 250 रुपये 17 पैसे पाकिस्तानी रुपये और पाकिस्तान में 179 रुपये 88 पैसे है। आपके पख्तूनख्वा में फॉलोअर्स हैं, कसीर तादाद में, इसमें कोई शक नहीं है। आप पख्तूनख्वा के पॉपुलर लीडर हैं, लोग आपको वोट भी देते हैं, लोग आपके साथ जाती भी हैं। लेकिन ना लोगों ने वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें गिरती देखी, ना लोगों ने गवर्नर हाउसेस की दीवारें गिरती देखी, ना लोगों ने वज़ीर आला हाउसेस में यूनिवर्सिटियाँ देखी, ना लोगों ने पाकिस्तान को आज़ाद होते हुए देखा, ना चोरों को लटकते हुए देखा। अब आप अगर दोबारा लोगों को इंगेज करके इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के लिए जाएंगे तो कौन सा नया नारा है? और एक बात खान साहब, आपकी टीमों ने यूट्यूबर्स और कीबोर्ड वॉरियर से पाकिस्तान फतह करने की कोशिश की। माजी में पख्तूनख्वा के साथियों को आप लोग भुला चुके थे 3.5 साल वज़ीर आज़मी दौर में। अब यूट्यूबर से और कीबोर्ड वॉरियर से तो अमेरिका, यूरोप और नेटो के ममालिक अफगानिस्तान फतह नहीं कर सके, आप इस्लामाबाद क्या फतह करेंगे? और सर, गली गली कूचे कूचे में लोग आर्मी जनरल्स को गालियां दे रहे हैं। ये तरबियत किसने दी? ट्विटर पर ये कौन लोग हैं? ये PTI के लोग हैं। आप अपने वर्कर को पाकिस्तान के इदारों, बिलखुसूस आर्मी और जो अदलिया है, उसके हवाले से क्या पैगाम देंगे कि जो आर्मी जनरल के हवाले से ये पैगाम आपने कहा था कान में पैगाम पहुंचा दे, तो मेरे ख्याल से हर कान तक पहुंच चुका है, गालियां पड़ रही हैं। तो आप अपने अब अवाम तवक्को कर रहे हैं कि आप अपने वर्कर की थोड़ी सी तरबियत कर लें। आप भली बिल्कुल आप अपनी तहरीक चलाएं, इन चोरों के खिलाफ चलाएं, पाकिस्तान को फतह करें, फतह करके दोबारा आप आवाम की खिदमत करें। लेकिन ये जो नफरत की सियासत है, ये गलत विरोध की सियासत है, इस हवाले से आज अपने वर्कर को पैगाम देंगे। मैं इसका बड़ा सख्त जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं दूंगा। बाकी ये जो सारी आपने बातें की है, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही कि कीबोर्ड वॉरियर्स और ये और वो। आपको पता है कि सोशल मीडिया को आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर सका। आपको अंदाज़ा है, आप ट्रेंड चलाएं सोशल मीडिया पे, आप कोई ट्रेंड चलाते हैं, वो अगर लोग उसको फॉलो नहीं करते, वो कल ख़त्म हो जाती है, वो अपनी आवाज़ सामने रख देता है। तो इसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये गलत फहमी जी, आप नफ़रतें फैला रहे हैं। नफ़रतें मैं फैलाना चाहता जो कल हालात थे वहाँ नफ़रतें आपने तब देखनी थी कैसे फैलनी है, जो आगे कल इंतशार होना था। हम अपनी तरफ से मुल्क को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आपने बातें की हैं, बिल्कुल आपने गलत की हैं और एक गलत किस्म की तकरीर कर दी है बैठ के यहाँ जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। थैंक यू। ये आप इस तरह की चेयरमैन PTI इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सहाफ़ी के सख्त सवाल पर नाराज़। सहाफ़ी ने वज़ीर आज़म हाउस की दीवारें न गिराने, गवर्नर हाउस में यूनिवर्सिटियाँ न बनाने और सोशल मीडिया पर मुतनाज़ ट्रेंड्स के बारे में सवाल किया था। इमरान खान नाराज़ होकर बोले कि वो इस सवाल का बहुत सख्त जवाब दे सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे।
सोशल मीडिया पर गालम गलोच की सियासत रोकने की तरबियत के सवाल पर इमरान खान बोले कि सोशल मीडिया को कोई कंट्रोल नहीं कर सका। अगर कोई ट्रेंड चलाता है और लोग फॉलो नहीं करते तो ट्रेंड अगले दिन ख़त्म हो जाता है। उन्होंने कहा कि ये गलत फहमी है कि वो नफरतें फैलाना चाहते हैं, वो तो मुल्क को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सहाफ़ी से कहा कि आपने गलत किस्म की तकरीर कर दी, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इमरान खान का गुस्सा यहाँ नहीं थमा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खात्मे पर जाते जाते भी उन्होंने सहाफ़ी को झाड़ पिलाई, कहा अपनी तकरीर कहीं और करें। इस्लामाबाद मार्च के दौरान कारकुनों को बड़ी तादाद में सड़कों पर लाने में नाकामी पर इमरान खान पार्टी के अरकान ने कौमी और सूबाई असम्बली से नाराज़ हो गए। इमरान खान ने फिर बगैर तैयारी और बगैर मुशावरत के 6 दिन की डेडलाइन दे दी। पार्टी रहनुमाओं को भी इमरान खान की हिकमत अमली पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है प्रोग्राम आज शाहसेब खानज़दा के साथ में अंदर की कहानी सामने आ गई। क्यों ना शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी के इस्तीफ़े मंजूर कर लें। हुकूमती सफ़ों में मुशावरत। इत्तेहादी अरकान की राय है कि तीनों अरकान के इस्तीफ़े मंजूर करके ज़िमनी इलेक्शन कराए जाए। इन 3 अरकान के अलावा PTI के किसी भी रुकन ने अपने मुस्ताफ़ी होने की तस्दीक नहीं की। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा महंगा हो गया। हुकूमत ने सरकारी आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 180 रुपए का इजाफा। नेपरा ने इलेक्ट्रिक को जून के बिल में 1 यूनिट पर 4 रुपए 83 पैसे इजाफी लेने की इजाजत दे दी। बिलों में इजाफा मार्च के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में किया गया। इंग्लैंड के इलाके टेम्साइड की पहली एशियाई मुस्लिम ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून डिप्टी मेयर मुंतखब। तफहीन शरीफ का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। तफहीन शरीफ का कहना है कि मसला कश्मीर इंसानी हमदर्दी का मसला है, जिसके लिए एक संजीदा हल की ज़रूरत है और हम सबको इस पर बात करने की ज़रूरत है। OIC की जानिब से यासीन मलिक को उम्र कैद सज़ा पर गहरी तशवीश का इजहार। यासीन मलिक अहम तरीन कश्मीरी लीडर हैं जो आज़ादी की पुरअमन जद्दोजहद की क़यादत कर रहे हैं। कश्मीरियों की हकीकी जद्दोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से ना जोड़ा जाए। भारत से तमाम कश्मीरी रहनुमाओं को रिहा करने और मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम फ़ौरन बंद कराने का मुतालबा। 2 things that history will not contest about Benazir Bhutto. She was the first Muslim female Prime Minister elected in an Islamic country when women in power was a rare thing. The path she carved as a woman feels as relevant today as it was decades ago. न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न का बेनज़ीर भुट्टो को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 32,000 शुरा से खिताब करते हुए कहा कि तारीख में कोई बेनज़ीर भुट्टो का 2 चीज़ों में मुकाबला नहीं कर सकता। एक ये कि वो इस्लामी मुल्क में मुंतखब होने वाली पहली खातून वज़ीर आज़म थी और दूसरा ये कि अपने दौरे हुकूमत में माँ बनने वाली पहली खातून वज़ीर आज़म थी। जसिंडा आर्डर्न ने कहा कि तकरीबन 30 बरस बाद बाहैसियत वज़ीर आज़म उन्हें भी अपने दौरे इक़्तिदार में माँ बनने का एहसास हासिल हुआ। मेरी बेटी की पैदाइश 21 जून 2018 को हुई, जो बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का दिन है। लाहौर कलंदर्स और अखवत फाउंडेशन के दरमियान पार्टनरशिप की तकरीब। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना के मुताबिक सिंध, बलोचिस्तान, KPK और पंजाब से 2 तलबा को, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से 1 तालिब इल्म को स्कॉलरशिप दी जाएगी। चेयरमैन अखवत फाउंडेशन अमजद साकिब ने कहा है कि मजमूई तौर पर इसमें 20 खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। और पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। कैन्स फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड ने जूरी प्राइज़ अपने नाम कर लिया। साइम सादिक की फिल्म जॉयलैंड फेस्टिवल में स्क्रीन होने वाली पहली पाकिस्तानी फिल्म है।